जय हिंद बच्चों, पायनियर स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस चैप्टर की 5th वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 अकाउंटेंसी के लिए जो फर्स्ट चैप्टर हमारा है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसको डिस्कस कर रहे हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कस करने के लिए, उस टॉपिक का नाम है ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। मतलब अगर हमारी कोई फिक्स एसेट हम लोग साल के दौरान बेचते हैं तो उसे बेचने पर हमें कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो रहा है वो कैलकुलेट करना हम लोग इस टॉपिक में सीखेंगे। इसको निकालने के लिए याद रखिए दो तरीके हैं। एक तो होता है प्लस माइनस तरीका, सिस्टमैटिक फॉर्मली होता है, मैं भी करके दिखाऊंगा। एक दूसरा होता है अकाउंट बना के। मैं दोनों तरीकों से आपको बताऊंगा, लेकिन अकाउंट बना के करेंगे तो ज़्यादा ईजी पड़ेगा आपको। ईजी कैसे? जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा था आपकी थर्ड बुक थी एक कैश फ्लो स्टेटमेंट की। उसमें आपको एडजस्टमेंट्स दे रखी होती थी। उस एडजस्टमेंट में आप लोग क्या करते थे, मशीन अकाउंट बनाते थे, बिल्डिंग अकाउंट बनाते थे, फर्नीचर अकाउंट बनाते थे, अगर याद हो आपको तो। उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखी होंगी किसी असेट के बारे में। तो जिस असेट के बारे में दे रखी होगी एडजस्टमेंट, आप उस एडजस्टमेंट का अकाउंट बनाएं। बिना अकाउंट बना के भी हो सकता है, अकाउंट बना के भी हो सकता है, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं। फिलहाल अकाउंट बनता कैसे है, उसमें क्या क्या दिखाते हैं मैं बता देता हूँ। जिस असेट का भी अकाउंट बना रहे हैं आप, ये आपकी डेबिट साइड है, ये आपकी क्रेडिट साइड है। तो जिस असेट का भी अकाउंट आप बना रहे हैं, उस असेट का जो बीडी बैलेंस होगा, बीडी बैलेंस का मतलब ओपनिंग बैलेंस, यहाँ लिखा जाएगा। और उस असेट का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा, बाई बैलेंस सीडी, वो यहाँ लिखा जाएगा। इसके बाद वो असेट किसी वजह से भी अगर साल के दौरान बढ़ी है तो इस तरफ लिखा जाएगा, और वो असेट साल के दौरान अगर घटी है तो इस तरफ लिखा जाएगा। असेट बढ़ेगी कैसे? असेट बढ़ने के पीछे एक ही वजह होती है, जब आप उसे खरीदते हैं तो ये लिख दिया जाएगा क्या, टू बैंक अकाउंट। असेट घटेगी कैसे? असेट घटने की दो तीन वजह। पहली वजह, जब आप उसे यूज करेंगे तो उसके ऊपर क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन, तो उससे आपकी असेट घट सकती है। इसके अलावा जब आप उसे साल के दौरान क्या करेंगे, बेचेंगे, तो बेचने की वजह से भी असेट आपकी क्या हो सकती है, घट सकती है। उस समय आपको लिखना होगा बाई बैंक अकाउंट सेल। अच्छा, असेट घटने की दो वजह मैंने बताई, एक तो हुआ डेप्रिसिएशन और दूसरा हुआ सेल। और बढ़ने की क्या वजह बताई, जब आप उसे क्या करेंगे, परचेज। परचेज को डेबिट साइड में, सेल को क्रेडिट साइड में। फोकस इस बात पे करनी है कि अगर आपने साल के दौरान कोई एसेट अगर सेल करी है तो सेल करने पर क्या होगा, आपको प्रॉफिट भी हो सकता है या लॉस भी हो सकता है। अगर लॉस हुआ तो यहाँ लिखेंगे, और उस लॉस को हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट के चैप्टर में क्या लिखते थे, एसपीएल अकाउंट। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग इस एसपीएल अकाउंट नहीं लिखते, क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाती। यहां पर आपको लिखना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ध्यान रखिएगा, अगर आपको साल के दौरान लॉस हुआ तो उस लॉस को किस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। लेकिन अगर बाई चांस प्रॉफिट हो गया तो इस तरफ आएगा। वहाँ पे भी आप प्रॉफिट को पहले ट्रांसफर करते थे एसपीएल अकाउंट में, लेकिन अब आप इसे एसपीएल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। किस में ट्रांसफर करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। यहाँ पे बात होगी किसकी, प्रॉफिट की, और यहाँ पे लिखा जाएगा लॉस। हालांकि जरूरी नहीं है कि आप अकाउंट बनाएं, आप बिना अकाउंट बना के भी अगर कैलकुलेट कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। इसको समझने और समझाने के लिए आपकी बुक का एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 36। दो क्वेश्चन खास हैं, क्वेश्चन नंबर 36 भी है और 37 भी है। अगर आपको अकाउंट बना के करना है तो भी कर सकते हैं, बिना अकाउंट बना के भी कर सकते हैं। देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन आपकी बुक में पेज नंबर 1.67, क्वेश्चन नंबर 36, एनपीओ का चैप्टर चल रहा है हमारा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 36 को देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर ऑन 1 अप्रैल 2019 इज ₹60,000। मैं चीज़ों को पढ़ते साथ साथ इसे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट भी कर रहा हूं ताकि चीज़ें समझ में आए बेहतर। कह रखा है कि बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर ऑन 1 अप्रैल 2019 इज ₹16,000। 1 अप्रैल 2019 को हमारे पास जो बच्चों फर्नीचर है उसका बैलेंस कितना दिखा रखा है, 60,000। हमारे पास 60,000 रुपये का फर्नीचर पहली तारीख को है। हाफ ऑफ दिस फर्नीचर, मतलब किसका, ये जो 60,000 का फर्नीचर यहां पर था उसकी बात कर रहा है। हाफ ऑफ दिस फर्नीचर, इस फर्नीचर का आधा हिस्सा, इज सोल्ड फॉर ₹20,000, इसे बेच दिया गया है 20,000 में। कब, ऑन 30 सितंबर 2019, 30 सितंबर 2019। बच्चों अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर,
ये हो गई 30 सितंबर 2019। यहां पर आके हमने पूरा का पूरा फर्नीचर नहीं, मान के चलो ये पूरा फर्नीचर है 60,000 का है जी, उसके दो भाग कर दिए इक्वल इक्वल। ये वाला पार्ट होगा आधा कितने का, 30,000 रुपए का, और ये वाला पार्ट भी कितने का होगा। तो ये 30 वाला हिस्सा हमने यहां पर आके क्या कर दिया, बेच दिया, और वो भी कितने में बेचा है। यहां पर एक बात समझने वाली है, आधा हिस्सा अभी भी हमारे पास है, आधा हिस्सा हमने सेल ऑफ किया है। 1 2 3 4 5 6 महीने यूज करने के बाद बेचा है, अभी नहीं बेचा है। कितने दिनों बाद बेचा है, 6 महीने बाद बेचा है। अच्छी बात है, बेचने दीजिए। अच्छा, अब आगे क्या कह रखा है, डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन फर्नीचर एट द रेट 10%। फर्नीचर के ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं आप, वो कितना लगा रहे हैं, 10%। भाई फर्नीचर आप खरीदोगे तो फर्नीचर यूज़ भी करोगे, यूज़ करने की वजह से इसके ऊपर क्या लगेगा, 10% डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 10% डेप्रिसिएशन लग रहा है। आगे लिखा है, कैलकुलेट लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, शो हाउ द लॉस ऑन सेल एंड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर विल बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। एक तो ये पता लगाना है फर्नीचर को बेचने पे लॉस कितना हुआ, और फिर उस लॉस को और डेप्रिसिएशन को आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे लिखेंगे ये भी बताना है। तो जरा देखिएगा मेरे साथ। इसकी ट्रीटमेंट अब जरा समझते हैं। ट्रीटमेंट क्या है, सबसे पहले हम फोकस करते हैं उस वाले पार्ट पर जो पार्ट हम साल के दौरान बेचेंगे। एक बात समझिए जरा आप, कि आपका जो फर्नीचर था बच्चों, टोटल था 60,000 का, उसमें से जो 60,000 वाला पार्ट है, 60,000 के दो टुकड़े करें, एक 30,000 और 30,000। क्यों मैंने 30-30 किया, क्योंकि उसने क्या बोला है, टोटल फर्नीचर का हाफ पार्ट हमने बेचा। तो 30,000 वाला फर्नीचर आपने 6 महीने यूज़ किया, और 6 महीने यूज़ करने के बाद कितने में बेचा है, 20,000 में। तो सबसे पहले एक बात देखते हैं, ये पता चलाते हैं कि 30,000 वाला फर्नीचर 6 महीने बाद आपने बेचा, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन भी तो लगा होगा। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगने के बाद वो कितने का बचा होगा, पहले ये पता लगाते हैं, और फिर 20,000 में बेचने पर हमें कितने का लॉस हुआ ये भी करते हैं कैलकुलेट। तो सबसे पहले देखिएगा क्वेश्चन को जब सॉल्व कर रहे हैं, तो एक बात बताइए, ये 30,000 वो वाली मशीन है जो आगे चल के बिक जाएगी, और बाकी 30,000 कौन सी मशीन है जो आगे चल के बिकेगी क्या, नहीं। तो मैं लिखता हूं क्या, सबसे पहले बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर एज ऑन 1 अप्रैल 2019 विच इज सेलेबल। मतलब वो फर्नीचर जो आगे चल के हम लोग बेच देंगे या जो सेलेबल है, उसकी 1 अप्रैल 2019 को क्या बुक वैल्यू है, कितनी वैल्यू दे रखी है आपको बच्चों यहां पर, उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 30,000। जो पार्ट हम आगे चल के बेचेंगे उसकी बुक वैल्यू 1 अप्रैल को यहां पे बच्चों कितनी दिखाई दे रही है, 30,000 है। यहां पे तो 30,000 है, लेकिन 30,000 आने के बाद आप इसे क्या करोगे, 6 महीने यूज करोगे। तो 6 महीने यूज करने की वजह से इसके ऊपर क्या लगाएगा, डेप्रिसिएशन लग जाएगा। तो डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। अब डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे वो समझिए। फर्नीचर कितने का है, 30,000 का, कितना परसेंट डेप्रिसिएशन, लेकिन 10% तो बच्चों पूरे साल का हुआ। हाँ, 6 महीने के लिए आपको 6/12 करना पड़ेगा, जो कि कितना आएगा, 1500। बहुत बढ़िया। तो 30,000 में से 1500 का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। ये 1500 का डेप्रिसिएशन कौन से पीरियड का है, ये 1500 का डेप्रिसिएशन उन 6 महीनों का है जिन 6 महीनों में आपने इस फर्नीचर को यूज किया था। तो 30,000 की वैल्यू 1500 का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद कितने की बचेगी फर्नीचर, 28,500। फर्नीचर बचेगा 28,500 का। ये 28,500 का फर्नीचर आप बताएंगे कब का होगा, 6 महीने बाद का होगा, यहाँ का होगा, क्योंकि 6 महीने का तो डेप्रिसिएशन घटाया आपने। तो 6 महीने बाद 30,000 वाला फर्नीचर आपके लिए 28,500 को बच रहा है, और उसे आप बेच कितने में रहे हैं, सेल्स प्राइस आप इसे बेच रहे हैं 20,000 में, केवल 20,000 में। तो 28,500 वाली चीज को अगर आप 20,000 में बेच रहे हैं, तो बताइए कम में बेच रहे हैं, ज्यादा में बेच रहे हैं, कम में बेच रहे हैं। कितने कम में, तो ये 8,500 आपका क्या कहलाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। यानी कि इस फर्नीचर को बेचने पर यहां पर आपको क्या हो गया बॉस, लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया, 8,500 का। यहां पे हम लोगों ने चर्चा करी है केवल किस वाले पार्ट की, जो पार्ट हम आगे चल के क्या करेंगे, बेचेंगे। लेकिन एक बात समझिए, मैं पूछता हूं आपसे, ये बाकी के 30,000 वाले फर्नीचर के बारे में कुछ क्वेश्चन में बताया उसने, कुछ भी नहीं बताया। इसका मतलब ये फर्नीचर साल भर आप यूज करते रहेंगे और साल के आखिरी में उसका बैलेंस भी बचेगा, हाँ या ना। तो अभी मैंने बात करी सेलेबल वाले पार्ट की, अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, अनसेलेबल वाली पार्ट की। तो मैं दोबारा लिखूंगा, जरा सुनिएगा। एक बात बताइए,
ये मैंने बात करी है फर्स्ट नंबर पे सेलेबल वाले पार्ट की, और मैं दूसरे नंबर पे बात कर रहा हूँ किसकी, अनसेलेबल वाली पार्ट की। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर ऑन 1 अप्रैल 2019, और यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ बॉस, जो पार्ट क्या है आगे चल के बिकेगा या नहीं बिकेगा, यानी कि अनसेलेबल। बताइए जरा उसकी वैल्यू कितनी है पहले, उसकी वैल्यू यहाँ पर तो 30,000 ही है, ठीक है जी। यहाँ पे वैल्यू उसकी कितनी है 1 अप्रैल को, 30,000 है। आपने साल भर यूज़ किया है, तो साल भर यूज़ करने की वजह से इसके ऊपर भी क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन। कितना बच्चों, @10%। 30,000 की थी ये, 30,000 का 10% डेप्रिसिएशन कितना होगा, 3,000 ही होगा। तो 3,000 डेप्रिसिएशन हो गया, तो 3,000 का डेप्रिसिएशन लगने के बाद कितने की बचेगी ये, 27,000 रुपये की बचेगी। इसको तो आपने बेचना उचना नहीं है। तो मुझे एक बात बताइए, दो चीज़ें। सबसे पहले टोटल डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान टोटल कितना डेप्रिसिएशन हुआ, 1500 का डेप्रिसिएशन उस फर्नीचर पे हुआ जिसको आपने 6 महीने बाद बेच दिया था। और जो फर्नीचर साल भर आप यूज़ करें उस पर कितना डेप्रिसिएशन लगाया आपने, दोबारा सुनिए, जो फर्नीचर आपने 6 महीने यूज़ करने के बाद बेचा उस पर 1500 का डेप्रिसिएशन, और जो फर्नीचर आप साल भर यूज़ करेंगे उस पर 30,000 का 10%, 3,000 का डेप्रिसिएशन, यानी कि साल भर में टोटल डेप्रिसिएशन कितना है बच्चों, 1500 प्लस में 3,000, टोटल डेप्रिसिएशन है 4,500। और इसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, इस फर्नीचर को बेचने पे जो लॉस हुआ वो कितने का लॉस हुआ, 8,500 का लॉस हुआ। अब क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन में उसने पूछा क्या था उसको जरा समझते हैं। लास्ट पार्ट क्या लिखा है, उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, जरा देखना बच्चों। कैलकुलेट द लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर को बेचने पर कितने का लॉस हुआ ये बताना है। लॉस निकल गया आपका 8,500 का। और आगे क्या पूछा है, शो हाउ द लॉस ऑन सेल एंड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर विल बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी कि आप इस लॉस को और किसको, डेप्रिसिएशन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे शो करेंगे वो ये भी पूछ रहा है। तो उसके लिए सिंपल सा काम होगा क्या, मैं आपको बना के दिखा दूं छोटा सा, कि जब आप बनाएंगे क्या, ये मान के चलिए आपका कौन सा है बना रहा हूं मैं अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे दिखाया जाएगा वो बता रहा हूँ। ये है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और जब आप आगे चल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो ये डेबिट साइड हमारी होती है बच्चों किस चीज़ की, एक्सपेंडिचर की। तो जो भी हमें लॉस हो रहा है या जो भी हमारा डेप्रिसिएशन हो रहा है उसे डेबिट साइड में दिखाते हैं। अगर मान के चलिए लॉस हुआ तो डेबिट साइड में क्या लिखा जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। कितने का लॉस हुआ फर्नीचर को बेचने पर, 8,500 का। और डेप्रिसिएशन भी हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे कितना हुआ है टोटल, 4,500। मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन जब अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएगी तो उसमें डेबिट साइड में लॉस को दिखाएगी और डेबिट साइड में क्या दिखाएगी, डेप्रिसिएशन को भी। तो आपसे वो पूछ रहा है किस तरह से दिखाया जाएगा, तो ये कैलकुलेट करके छोटा सा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी आपको बना के दिखाना पड़ेगा छोटा सा, और एक्सप्रेस करके दिखाना पड़ेगा किस तरह से लिखेंगे। ऐसे लिखेंगे, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। समझ रहे मेरी बात को। 36 के बाद 37 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। 37 क्या कह रहा है, दिल्ली यूथ क्लब हैज फर्नीचर एट ए वैल्यू ऑफ ₹2,20,000 इन इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च 2019। यानी कि आपको डेट कभी कभी परेशान करने के लिए अजीब गरीब दे देता है, शायद इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही होगा। ध्यान से देखिए, इस तरह के क्वेश्चन से निपटने के लिए पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा रीड करेंगे और फिर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, चीजें इजीली समझ में आ जाएंगी। दिल्ली यूथ क्लब हैज फर्नीचर एट ए वैल्यू ऑफ 2,20,000 ऑन इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 को, जो साल 31 मार्च 2019 को खत्म हुआ होगा, फर्नीचर की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2,20,000। इट्स सोल्ड ओल्ड फर्नीचर हैविंग बुक वैल्यू of ₹20,000 as at 1st April 2019 at a loss of 20% on 31st December 2019। ये जो लाइनें दे रखी हैं थोड़ी सी गोलमोल है। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप क्वेश्चन में जो 4, 5, 6 लाइनें दे रखी हैं उन 4, 5 लाइनों को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करके सीधा पहले लास्ट वाली लाइन पे चले जाए कीजिए। ये देखा कीजिए ये आपसे लॉस प्रॉफिट कौन से साल के लिए निकलवा रहा है, उससे आपका क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन में क्या लिखा है,
प्रिपेयर फर्नीचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, यानी कि ये आपका करंट ईयर है। अब ऊपर वाली चीज़ में दोबारा पढ़ूंगा तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, लेकिन पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। फर्नीचर अकाउंट कौन से साल के लिए बनाना है बच्चों? उस साल के लिए बनाना है जो साल खत्म होगा कब? 31 मार्च 2020 को। तो देखिए यहाँ पर जरा एक बात पूछ रहा हूँ, प्लीज़ देखिएगा। साल हमारा खत्म हो रहा है 31 मार्च 2020 को, तो शुरू कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 2019 को। ऐसी एक चीज़ और पूछ रहा हूँ, ये कौन सा ईयर होगा बच्चों अपना? 1920। अच्छा 1920 होगा, बहुत अच्छी बात है। इससे पहले कौन सा ईयर गया होगा अपना? 1890। इससे पीछे नहीं जाऊंगा। अच्छा ये साल कब खत्म हुआ होगा? 31 मार्च 2019 को खत्म हुआ होगा। और ये भी आपको पता होना चाहिए जो इस साल का क्लोजिंग बैलेंस होता है वो इस साल का ओपनिंग बैलेंस होता है। पक्का? तो अब क्वेश्चन को शुरू से पढ़ते हैं, देखिए तस्वीर कैसे साफ होती है। दिल्ली यूथ क्लब हैज फर्नीचर एट ए वैल्यू ऑफ रुपीज 2,20,000 ऑन 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 को फर्नीचर का बैलेंस आपको बता रखा है 2,20,000 रुपए। आपको पता चल रहा है ये कब की डेट की बात कर रहा है? 31 मार्च 2019 मतलब इस साल के आखिरी दिन की, या कह लीजिए बाय डिफॉल्ट इस साल के ओपनिंग यानी कि पहले दिन की। यानी कि पहले दिन आपके पास फर्नीचर का बैलेंस कितना है बच्चों? 2,20,000 है कि नहीं है? आगे क्या लिखा है जरा देखते हैं। अब वर्ड टू वर्ड सुनिएगा। इट्स सोल्ड ओल्ड फर्नीचर, इसने बेचा अपना पुराना फर्नीचर, हैविंग बुक वैल्यू 20,000, जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी? 20,000, एज एट 1 अप्रैल 2019 एट ए लॉस ऑफ 20% ऑन 31 दिसंबर 2019 फुल स्टॉप। क्या लाइन कह रही है जरा सुनिएगा। 1 अप्रैल 2019 को, पहले बताओ 1 अप्रैल 2019 यहां पर होगा? तो 1 अप्रैल 2019 को हमारे पास टोटल फर्नीचर कितने का है बताना? 2,20,000 का है। 1 अप्रैल 2019 को हमारे पास जो टोटल फर्नीचर है 2,20,000 का है। इसके मैं टुकड़े कर देता हूं। टुकड़े मतलब एक टुकड़ा ये जो 20,000 वाला है और बाकी टुकड़ा ये जो कितने वाला रह गया? 2 लाख वाला। जैसे पिछले क्वेश्चन में 60,000 को 2 पार्ट्स में उसने कह रखा था ना, हाफ हाफ, तो यहाँ पे हाफ हाफ ने कुछ अलग रेशो दे रखा है, तो मैंने उसे समझ करके अपने हिसाब से डिवाइड किया। 2,20,000 में से 20,000 का वो टुकड़ा ले लिया जो आगे चल के हम लोग बेचेंगे, और 2 लाख वाला वो हिस्सा है जो शायद बेचेंगे नहीं, अभी पता नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है ये वाला हिस्सा बेच दिया जाएगा। और ये बेचा जाएगा कब? 31 दिसंबर 2019 को। 31 दिसंबर 2019 का क्या मतलब हुआ? जैसे साल शुरू हुआ 1 अप्रैल को बच्चों यहाँ पे, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहाँ पर आके फर्नीचर को आपने क्या कर दिया है? बेच दिया है। और ऐसे बेचा है ताकि आपको लॉस हो, कितने का? 20% का लॉस हो जाए। 20% के लॉस पर आपने उसे बेचा। अच्छी बात है, बेच दिया, कोई दिक्कत नहीं, होता रहता है, ये सब चलता रहता है। कितने में बेचा अमाउंट नहीं बताया, लेकिन ये इंडिकेट कर दिया इशारों में कि 20% का लॉस हुआ है। आगे फुल स्टॉप के बाद लिखा है फर्नीचर इज टू बी डेप्रिसिएटेड 10% पर एनम। फर्नीचर के ऊपर जो हर साल आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं वो कितना लगा रहे हैं? 10%। फुल स्टॉप के बाद देखिए क्या लिखा है, फर्नीचर कॉस्टिंग 1,50,000 was also purchased on 1 अक्टूबर 2019। बच्चों 1 अक्टूबर 2019 को हमने और फर्नीचर भी खरीद लिया, पैसा बहुत है। 1 अक्टूबर 2019, 1 अक्टूबर 2019 क्या आएगा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। जैसे शुरू हुआ 1 अक्टूबर, अक्टूबर की 1 तारीख को हमने कितने का फर्नीचर और खरीदा है? 1.5 लाख का हमने फर्नीचर अपने आप प्लस कर लिया, 1.5 लाख का फर्नीचर और खरीद लिया। बोलो खरीदा कि नहीं खरीदा? अब बोला उसने प्रिपेयर फर्नीचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। जो क्वेश्चन में दे रखा था उस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को हमने क्या करा, यहाँ पे फ्रेम कर दिया है। अब सबसे पहले हमारा मकसद होगा ये जानना कि जो फर्नीचर हमने बेचा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 महीने बाद, उसे 9 महीने यूज़ करने की वजह से उसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन हुआ, कितने में बेचा, पहले ये हम कैलकुलेट करेंगे। ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद हम लोग अकाउंट बनाना भी सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इस वाले मशीन की, जो मशीन हमने बेच दी है। एक बात बताइए, जो मशीन हमने यहाँ पे बेची है उस मशीन की यहाँ पर 1 अप्रैल को बुक वैल्यू कितनी थी? यानी कि मैं लिखूँ बुक वैल्यू ऑफ सेलेबल पार्ट, बुक वैल्यू ऑफ सेलेबल पार्ट एज ऑन 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल 2019 को सेलेबल पार्ट की बुक वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है बच्चों आपको?
20,000 दिखाई दे रही है, ठीक है। अब बताइए इसको आपने कितने दिन यूज़ किया है? 9 महीने यूज़ किया, और 9 महीने यूज़ करने के बाद बेचा। डेप्रिसिएशन का रेट कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 10% है डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसमें से लेस करता हूँ डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। कितना होगा? फर्नीचर कितने का था? ये 20,000 का था साल के पहले दिन। कितना परसेंट डेप्रिसिएशन? 10%। कितने दिन के लिए? 9 महीने के लिए। कितना आएगा जरा बताइए? 1500 आएगा पक्का, ठीक है। 20,000 वाले फर्नीचर पे 9 महीने में 1500 का डेप्रिसिएशन लगा, तो फर्नीचर अब कितने का बचा होगा 9 महीने बाद? 18,500, बिल्कुल सही। ये 18,500 क्या है? ये 18,500 की वैल्यू यहाँ की है जिस दिन आपने इस फर्नीचर को क्या करा है? बेचा है। और कितने का बेचा है पता आपको? ऐसे बेचा है कि 20% का आपको क्या हो सके? लॉस। तो लॉस कितना होगा इसका? 20%। मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, लॉस माइनस कर देता हूँ, लॉस ऑन सेल। कितना लॉस होगा? 18,500 का 20% निकालूंगा तो लॉस होगा 3,700 का लॉस होगा। यानी कि 18,500 वाली चीज़ को आप 3,700 के लॉस पे बेच रहे हो। तो 3,700 के लॉस पे बेच रहे हो तो इसका मतलब कितना पैसा ले रहे हो ग्राहक से बेचने पर? 18 में से 3 गए 15, यानी कि 14,800। भाई 15 में से 7 गए 8, मैं तो फटाफट कर लेता हूँ ना। 17 में से 3 गए 14, यानी कि 18,500 वाली चीज़ को आपने 3,700 के लॉस पे बेचा है। ये 3,700 क्या है आपका? ये 3,700 आपका लॉस है। और ये 14,800 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जो बेच करके फर्नीचर आपके जेब में रोकड़ा आया होगा, पैसा आया होगा। ये तैयार होगा आपका क्या? सेल्स प्राइस ऑफ फर्नीचर। यानी कि इस फर्नीचर को आपने कितने में निकाला, इस फर्नीचर को कितने में बेचा? तो भाई आपने इस फर्नीचर को बेचा है 14,800 रुपये में। बोलिए हाँ या ना? अच्छा, एक चीज़ और मैं ज़रा पता लगाना चाहूँगा। 20,000 वाले फर्नीचर पे 9 महीने में कितना डेप्रिसिएशन हुआ? तो आपने बता दिया, बहुत बढ़िया, 1,500 रुपये का। अच्छा, ये जो 2 लाख वाला फर्नीचर है ये साल भर यूज़ होगा, तो साल भर यूज़ होगा तो इस पर साल भर का डेप्रिसिएशन लगेगा। सीधा बताएं, आप तो 11th में पढ़े हैं। 2 लाख का 10% के हिसाब से साल भर में कितना डेप्रिसिएशन लग जाएगा? 20,000। भाई 2 लाख का फर्नीचर है, साल भर यूज़ करेंगे तो डायरेक्ट पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना लग जाएगा? 20,000। और आपको एक और चीज़ बताऊं मैं, इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने 1 अक्टूबर को 1.5 लाख का फर्नीचर और ख़रीदा है, और 1.5 लाख का फर्नीचर खरीदा है 1 अक्टूबर को। तो फर्नीचर खरीदने के बाद उसे कितने दिन यूज़ करोगे आप इस साल? 1 अक्टूबर को खरीदा है ना बच्चों? तो 1 अक्टूबर को खरीदा है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने दिन यूज़ करोगे? 6 महीने यूज़ करोगे। तो उस पर भी क्या लगाना पड़ेगा आपको? उस पर भी आपको डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। कितने का? 6 मंथ्स का। मैं दोबारा बता दूँ, देखिएगा, इसको मैं अकाउंट बना के थोड़ा समझाऊंगा। देखिएगा, उसने अकाउंट बनाने के लिए बोला भी है, इसलिए तो मैं बना रहा हूँ ज़रा फर्नीचर अकाउंट। मदद कीजिएगा मेरी और मैं मदद करता हूँ आपकी। देखिएगा, फर्नीचर अकाउंट बनाने के लिए बोला है। याद करिए वो दिन जब आप 11वीं क्लास में थे, अकाउंट बनाया करते थे। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट में बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका डेबिट साइड है और ये आपका क्रेडिट साइड है। चलिए ये भी लिख देता हूँ, आपको याद आ जाएगा कि अकाउंट कैसे बनता था। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। यही खींचने में तो अच्छा लगता था 11th में, है ना? अब सबसे बेकार यही खींचने में लगता है। कोई बात नहीं। फर्नीचर के बारे में सुनिएगा। साल कब शुरू हुआ, इसे डेट बाय डेट बनाना होगा। साल कब शुरू हुआ जरा बताओ बच्चों? 1 अप्रैल 2019 को। नहीं बोलोगे? 2019 में अप्रैल की 1 तारीख को आपको इसका बैलेंस दे रखा है, तो क्या लिखूंगा? टू बैलेंस BD। कितना बैलेंस है फर्नीचर का? 2,20,000 फर्नीचर का बैलेंस है। अच्छी बात है। क्या क्या होता गया वैसे वैसे सब कुछ लिखते जाएंगे। 1 अप्रैल को 2,20,000 का बैलेंस हुआ। साल शुरू हुआ 1 अप्रैल को। अप्रैल बीता, मई बीता, जून बीता, जुलाई बीता, अगस्त बीता, सितंबर बीत गया। जैसे 1 अक्टूबर आई, 1 अक्टूबर को हमने फर्नीचर और ख़रीद लिया। डेट बाई डेट चलेंगे। पहले आपने बेचने का काम किया है, खरीदने का काम किया है? भाई बेचने का काम तो आपने कब करा? 31 दिसंबर को। उससे पहले 1 अक्टूबर गई कि नहीं गई इस साल में? तो 1 अक्टूबर को आपने फर्नीचर को परचेज किया है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 2019 में ही अक्टूबर की 1 तारीख को क्या भला? टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में परचेज। आपने परचेज कर लिया फर्नीचर। कितने का बच्चों? 1,50,000 रुपये का फर्नीचर आपने खरीद लिया। इस तरफ दिखाऊंगा मैं। ये 1 अक्टूबर की डेट है। कोई डाउट है तो बोलिए किसी को। अच्छा, 1 अक्टूबर के बाद आगे चलते हैं तो कौन सी तारीख आएगी?
दिसंबर 31, साल तो यहाँ पे ख़त्म होगा, लेकिन 31 मार्च के आने से पहले या 31 मार्च पर पहुँचने से पहले आपने क्या क्या फेस कर लिया ये समझना है ना। फेस क्या करा, 1 अप्रैल को बैलेंस था, 1 अक्टूबर को हमने नया फर्नीचर खरीदा, 31 दिसंबर को क्या करा है, हमने फर्नीचर को बेचा है। बेचने से बताइए फर्नीचर बढ़ेगा या घटेगा? और फर्नीचर घटता है तो किस तरफ लिखते हैं? तो कैसे लिखेंगे जरा सुनिएगा। 2019 में घटा है, कब? 31 दिसंबर को। साल 31 मार्च को खत्म होगा, लेकिन 3 महीने पहले हम क्या कर रहे हैं, फर्नीचर को बेच रहे हैं। तो यहाँ पे दिसंबर 31 को 3 एंट्री होगी बच्चों। पहली एंट्री, 20,000 वाले फर्नीचर को आपने 9 महीने यूज़ किया। 9 महीने यूज़ करने की वजह से इसके ऊपर क्या लगेगा, 9 महीने का डेप्रिसिएशन। तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन, सेलेबल वाले पार्ट का 9 महीने का डेप्रिसिएशन कितना आया था? तो ये 1500 यहाँ पे लिख डालूँ मैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना? ये 1500 किसका डेप्रिसिएशन है? ये 1500 डेप्रिसिएशन है उस मशीन का जो मशीन हम लोगों ने साल के दौरान 31 दिसंबर को बेची है। इसके बाद जरा आगे समझिएगा, बेची है तो बेचने पर पैसा मिलेगा, पैसा बाई बैंक अकाउंट सेल। कितने में बेचा बच्चों? 14,800 में। 14,800 में बेचा तो 14,800 रुपये मिल गए, अच्छी बात है, वो यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, बेचने पर फायदा हुआ, लॉस हुआ? तो क्या लिखूंगा मैं? बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कितने का लॉस हुआ? 3700। क्यों बच्चों? पहले यहाँ तो कोई डाउट, दुविधा, परेशानी, दिक्कत है तो बोलिए किसी तरह की। ये बात हुई 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को ये 20,000 वाली फर्नीचर का किस्सा तमाम हो गया, 20,000 वाली फर्नीचर खत्म। लेकिन बाकी फर्नीचर तो हमारे पास अभी भी रिश्ते में है आगे तक। अब साल कब खत्म होगा बताना? साल हमारा खत्म होगा 2020 मार्च की 31 तारीख को। तो ज़रा सुनिएगा, 31 मार्च को जब साल खत्म होगा तो 2 बातें बोलूँगा। ये वाला फर्नीचर साल भर यूज़ कर लोगे आप? ये वाला फर्नीचर साल भर यूज़ करोगे कि नहीं करोगे? क्योंकि साल के पहले दिन टोटल फर्नीचर आपके पास 2,20,000 का था। वो 2,20,000 में 20,000 वाला फर्नीचर तो यहाँ पर आके बेच दिया आपने, लेकिन आपके जेब में 2 लाख वाला फर्नीचर तो बचा हुआ है, वो साल भर यूज़ करोगे? साल भर यूज़ करने की वजह से डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन लगेगा तो देखिए मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना लगेगा बताना? 2 लाख का 10% 20,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा, पक्का? अच्छा, एक चीज़ और अभी मैं लिखूंगा, लेकिन मैं थोड़ा समझा दूं। मार्च की 31 तारीख को ही मैं दोबारा एक और चीज़ भी लिख देता हूं, बाई बैलेंस CD। ये जो 2 लाख वाला फर्नीचर है बच्चों, उस पर 20,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 20,000 का डेप्रिसिएशन लगने के बाद कितने का बचेगा फर्नीचर? 2 लाख का फर्नीचर तो शुरू में था, 20 का डेप्रिसिएशन साल भर में लग गया, तो ये फर्नीचर कितने का बचेगा? 180 का बचेगा। तो देखिए मैंने दोनों चीज़ें एक साथ लिखी है, 20 का डेप्रिसिएशन लग गया, 180 का बैलेंस बच गया। लेकिन बात खत्म नहीं हो गई है, बात अभी बची है। क्या? जो फर्नीचर आपने साल के दौरान 150 का खरीदा था, कब? 1 अक्टूबर को। बोलो हाँ या ना? इसको भी तो आप खरीदोगे और यूज़ करोगे। कब खरीदा आपने? 1 अक्टूबर को यहाँ पे खरीदा, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। कितना आएगा कोई बताएगा? भाई 1.5 लाख का फर्नीचर है, 10% डेप्रिसिएशन, और 6 महीने के लिए 6/12 नहीं करेंगे तो कितना आएगा जरा बताना? 2 0 से 2 0 कट गए, 6 दूनी 12, कितना आएगा? नहीं बताओगे? 7,500। 7,500 का डेप्रिसिएशन आएगा बच्चों इन 6 महीनों में। भाई ऐसे भी देख लो, 1.5 लाख का 10% पूरे साल का तो होता है 15,000, तो 6 महीने का कितना होगा? 6 महीने यूज़ करने की वजह से 7,500, यानी कि 7,500। तो इसका मतलब इस फर्नीचर के ऊपर 6 महीने में कितना डेप्रिसिएशन लगा? 7,500। ये दो डेप्रिसिएशन मैंने लिख रहे हैं, आपको पता चल रहा है किसका कौन सा है? 20,000 वाला फर्नीचर जो शुरू से चल रही है उसका है, और 7,500 का डेप्रिसिएशन जो नई फर्नीचर यहाँ पे खरीदा है उसका है। बैलेंस कितना बचेगा बाई बैलेंस CD? जिस तरह से 2 लाख में से 20,000 घटा के यहाँ पे मैंने 180 लिखा है इसका बैलेंस, तो ये जो फर्नीचर आपने 150 का यहाँ पे खरीदा, उस पर 7,500 का अगर डेप्रिसिएशन लगा तो ये कितने का बचेगा बच्चों? 150 का है, कितना डेप्रिसिएशन लगा? 7,500, तो कितने का बचेगा? 1,42,500। 1,42 का बचेगा। तो बाई बैलेंस CD में मैं कितना लिखूंगा? 1,42,500। टोटल करके कितना आएगा बच्चों? 20 और 7 27,500 ये आ जाएगा। और आगे वो कितना आएगा जरा टोटल करके बताएगा कोई?
एक 80 और एक 42 कितना होगा? एक 80, 280, 3,22,500। तो यहां पे लिख दिया जाएगा 3,22,500। अगर आप टोटल करेंगे तो टोटल सेम आएगा 3,70,000। और इधर भी क्या आएगा करके देख लीजिए बेशक 3,70,000। इस तरह से हमारा कौन सा अकाउंट बना? फर्नीचर अकाउंट। इसमें एक चीज़ और बताने वाली है, ये ऑर्गेनाइजेशन, जो भी डाउट हो पूछ लीजिएगा, ये ऑर्गेनाइजेशन जब अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएगी तो उस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेप्रिसिएशन कितना दिखाएगी? 1500 का ये डेप्रिसिएशन जो बिकने वाले फर्नीचर पे लगा है, और 27,500 का ये डेप्रिसिएशन जो बचे हुए फर्नीचर पे लगा है। टोटल डेप्रिसिएशन ये होगा। और क्या दिखाया जाएगा? लॉस। लॉस कितने का हुआ? 3,700 का। बोलिए हाँ है ना? एक बार आप दोबारा देखिए, नोट कीजिए, मैं बताता हूँ आगे। आज की वीडियो में हमने बच्चों ट्रीटमेंट सीखी, किसी असेट को अगर साल के दौरान सेल करते हैं तो उसे सेल करने पर क्या प्रॉफिट हुआ या क्या लॉस हुआ, उसे कैसे कैलकुलेट करना है, किस तरह से डेप्रिसिएशन लगाना है, और डेप्रिसिएशन और लॉस को किस तरह से एक्सप्रेस करके हमें दिखाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये हमने इस वीडियो में सीखा। नेक्स्ट वीडियो जो आपकी बनेगी, उस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अगर आपको क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है तो उसके बेस पर हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाते हैं। आपके एग्जाम में 8 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन आता है उसी टॉपिक पर बेस्ड। नेक्स्ट वीडियो में उसी को कवर किया जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद नेक्स्ट वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। इस चैनल पे जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए।